Hello students, welcome to the channel Advisors. This is the last video of Life Process part 2. I hope so you have already watched my previous videos of this chapter. If not, kindly do visit the I button or the description box. You'll get every video of this chapter and also the videos of other chapters which I've already done. Okay, so the chapters are Heredity and Evolution, Life Process part 1, Gravitation and Periodic Classification. So you'll get the videos of periodic classification as live stream because I was live for a week to complete the chapter and I took everything live. Okay, so you'll get the video on that also. So the last topic is the modern technologies used in reproduction. This was the part of the previous video which I have completed, menstrual cycle. If anybody has not watched, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा क्योंकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट पार्ट है. ओके, सो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना. तो टेस्ट ट्यूब बेबी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज IVF, सरोगेसी, सरोगेट मदर ऐसे बोला जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये सब करते क्यों हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आए क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, प्रॉब्लम क्या हुई कि ये सब टेक्नोलॉजीज़ का आना ज़रूरी हुआ. एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या होता है, सुनो. फीमेल्स में प्रॉब्लम क्या हो सकता है और मेल्स में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोचिए. मेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पर्म काउंट बहुत कम है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाना पड़ता है अंदर. वाइल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. एक्चुअली एक वर्ड है कॉप्यूलेशन. दैट कॉप्यूलेशन मीन्स व्हेन द सीमेन इज एजैकुलेटेड फ्रॉम द पेनिस. आपको पता है कि स्पर्म्स किस में है, एक लिक्विड फॉर्म में है, सीमेन में. व्हेन द सीमेन इज एजैकुलेटेड फ्रॉम द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ अ वुमन, दैट इज कॉल्ड एज कॉप्यूलेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन. सपोज आपको एक क्वेश्चन आया कि डिफाइन कॉप्यूलेशन, तो ये है एक्चुअली उसका डेफिनेशन. ठीक है, तो फिर और ये डेफिनेशन आपके है फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में. पेज नंबर है आपका 29 का जो नीचे टॉपिक है ना फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे कॉप्यूलेशन दिया गया है, COPULATION. ठीक है, कॉप्यूलेशन वो है. तो हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि सपोज स्पर्म काउंट्स कम हो गए या तो स्पर्म्स का जो स्पीड है बहुत कम है, तो ये मेल्स में हो सकता है प्रॉब्लम. फीमेल्स में क्या हो सकता है कि ओविडक्ट में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है ओवरीज के लिए, जो ओवम्स निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स है ना ओविडक्ट में. और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड स्टूडेंट्स. सी, वुमेन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है बोला गया है, देखो, डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है. हमने देखा था ना oocyte कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, फॉलिकल्स के अंदर थे एंड देन डेवलप हो रहा है. अगर वो प्रोडक्शन ही कम है तो फर्स्ट रीज़न. सेकंड रीज़न, ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट. ओवरीज रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, ओव्यूलेशन पीरियड में, तो वो रिलीज होकर ओविडक्ट में आके रुकता है. अगर वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है बहुत सारे तो वो ओवरीज ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा. अब क्या थोड़ी ना फायर जेट लगा हुआ है कि एकदम जेट जैसा उड़ के निकल जाएगा बाहर, नहीं यार, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. वो फ्लो होते होते वहाँ पे जाता है. अगर ऑब्स्टेकल्स हो गए, कहीं गांठ बन गया है, कहीं कुछ हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट इज व्हाट, डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन यूट्रस. अगर यूट्रस में प्रॉब्लम, आपका यूट्रस है ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इम्प्लांटेशन वहाँ पे एम्ब्रियो जाके वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता, एक बेबी नहीं रह सकता है वो यूट्रस में, तो भी ये सब टेक्नोलॉजीज यूज़ करना पड़ता है. तो फीमेल्स में ये 3-4 रीजन्स याद रखो. मेल्स में लो स्पर्म काउंट, स्पीड ऑफ द स्पर्म्स इज़ वेरी लो. एक और है एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, सीधा एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स. एनॉमलीज इन द स्पर्म्स, एनॉमलीज मतलब कुछ प्रॉब्लम है स्पर्म्स में. सो दीज आर द रीजंस, है ना, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. नाउ व्हाट आर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वी यूज इन रिप्रोडक्शन? फर्स्ट इज IVF, सेकेंड इज सरोगेसी, थर्ड इज स्पर्म बैंक. ओके, ना IVF में क्या होता है, सुनो. IVF में क्या होता है, IVF किया कब जाता है, अगर कुछ स्पर्म्स में प्रॉब्लम होता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो एक्चुअली IVF में क्या होता है कि ओवम्स लिया जाता है. ओके, तो फर्स्ट इज IVF. अब IVF में क्या होता है स्टूडेंट्स, IVF एक्चुअली होता क्यों है पता है. सपोज अगर ओविडक्ट में ऑब्स्टेकल्स है और ओवरी पूरा रिलीज होने के बाद ओविडक्ट में आ ही नहीं पा रहा है टाइम पे, है ना, तो फिर तो IVF में क्या होता है कि
ओवरीज जो अपने ओवम्स, ओवरी में क्या बोल रही हूँ, ओवम्स है स्टूडेंट्स, ओवरीज निकल के नहीं आता है, ओवरीज अपने जगह पे रहता है, उसमें से ओवम्स निकलते हैं या तो एग्स बोलो उसको, तो वो ओवम्स निकल के ओविडक्ट में आते हैं। तो ये लोग IVF टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि ओवम्स निकाल देते हैं, ठीक है, ओवम्स एक निकालेंगे और फिर स्पर्म्स लेते हैं एंड देन फ्यूज़ करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और वो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर इज विल बी सेम एज आर इंटरनल टेम्परेचर, तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर का सेम टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब में रहेगा। तो ओवम्स निकालेंगे, स्पर्म्स भी ले लेंगे फ्रॉम द मदर एंड द फादर, टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा फिर, जाइगोट बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, एंड दैट एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। अंडरस्टूड। तो सब कुछ जो फ्यूजन वहाँ पे अंदर होना चाहिए था ना, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो लोग टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये है आपका IVF। इम्प्लांटेशन फिर यूट्रस में हो जाता है, फिर वो एम्ब्रियो ग्रो करता है एज अ बेबी, फिर वो 9 मंथ्स वो ग्रो करता है एंड देन डिलीवरी होता है। अंडरस्टूड, दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सरोगेसी। सरोगेसी क्या, सरोगेसी कब करना पड़ता है, जब वो वुमेन में जो मदर है, मदर की यूट्रस में प्रॉब्लम है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर कर दिया, सपोज कोई एम्ब्रियो वहाँ पे गया और शायद वो यूट्रस का थिकनेस या बोलो या स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं है कि बेबी वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता है, तो सरोगेसी प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, वैसे ही सेम IVF जैसे IVF में जैसे करते हैं, ओवरीज लेते हैं, स्पर्म्स लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करते हैं एंड देन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में ही होता है। फिर एम्ब्रियो जो बनता है वो एम्ब्रियो को किसी और वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, दैट इज सरोगेसी। तो वो वुमेन पूरे 9 मंथ्स के लिए उस बेबी को ग्रो करती है, वो डिलीवरी देती है एंड देन वो बच्चा एक्चुअली रहता किसका है, ये दोनों का, राइट, ये मदर एंड फादर का, क्योंकि उनका ओवम एंड उनका स्पर्म्स है, बट उनको जो न्यूट्रिशन दिया किसने, सरोगेट मदर ने, इसलिए उनको बोला जाता है कि सरोगेट मदर है ये उसकी। अंडरस्टूड, सरोगेसी, ये प्रोसेस सरोगेसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक क्या है, सपोज बहुत लोग हैं ना स्टूडेंट्स कि मतलब जैसे ब्लड बैंक कैसे होता है वैसे स्पर्म बैंक भी होता है, या तो सीमेन बैंक भी होता है। तो सपोज मेल्स में प्रॉब्लम है, स्पर्म्स का काउंट अच्छा नहीं है, या मतलब कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म्स इतने अच्छे नहीं है, हेल्दी स्पर्म्स नहीं है, तो इसीलिए वो लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं, जाते हैं स्पर्म बैंक में। तो स्पर्म बैंक में जाने के बाद मदर का ओवम लिया जाता है एंड किसी एक का स्पर्म बैंक से किसी का भी स्पर्म लिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा एंड दैट एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड इनसाइड दी यूट्रस ऑफ द मदर। ओके, बट वो स्पर्म किसका है वो पता नहीं, बिकॉज दैट वो रिवील नहीं करते हैं वो लोग, दैट इज द लॉ, दे विल नॉट रिवील द डोनर जिसने भी डोनेट किया है वो स्पर्म बैंक में, वो स्पर्म वो किसका स्पर्म है, दैट विल नॉट बी रिवील्ड बिकॉज दैट इज द law. So these are the technologies in reproduction, these are modern technologies. Okay, now next is twins. Twins कैसे होते हैं, दो टाइप के ट्विन्स रहते हैं, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब क्या स्टूडेंट्स, सुनो, अभी ओवम आके रुका था ओव्यूलेशन के बाद ओविडक्ट में, फिर कौन आया, स्पर्म्स आ गया, वो 3 दिन में स्पर्म्स आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट का एम्ब्रियो बना। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक का जब डेवलपमेंट हो रहा है, सपोज कोई कंडीशन में वो एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो एक ही एम्ब्रियो, तो दैट इज मोनोजाइगोटिक, ठीक है। तो वो दोनों अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, विद इन 8 days ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जब बनता है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है वापस, तो विद इन 8 days ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इफ द एम्ब्रियो अंडरगोज डिवीजन, अगर वो अलग अलग हो गया, 2 पार्ट बन गया, वो एक ही एम्ब्रियो का 2 डिवीजन हो गया, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। और ये ट्विन्स में क्या सिमिलैरिटी रहता है, अपीयरेंस, दिखने में पूरे सेम रहते हैं और उनका जेंडर भी सेम होता है, या तो बॉयज बॉयज रहेंगे या तो गर्ल्स गर्ल्स रहेंगे, क्योंकि क्या एक ही एम्ब्रियो है ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैं इसके बाद आपको एक और भी बताऊंगी, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो बॉयज़ बॉयज़ रहेंगे या तो गर्ल्स गर्ल्स रहेंगे, राइट, समझ में आ गया, दिस इज मोनोजाइगोटिक। व्हाट इज डाइजाइगोटिक स्टूडेंट्स, डाइजाइगोटिक तब होता है, हाँ, मोनोजाइगोटिक में एक और है चीज़, सुनो, सपोज अब ये कंडीशन क्या था कि विद इन 8 days अगर वो एम्ब्रियो का डिवीजन हुआ तो दैट इज सेम रहेगा, अपीयरेंस भी सेम रहेगा एंड वो लोग का जेंडर भी सेम रहेगा। लेकिन अगर सपोज बैड लक है, कुछ पता नहीं क्या हो गया, आफ्टर 8 days एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है, आफ्टर 8 days एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वो एम्ब्रियो
डिवाइड हो गया तो क्या होगा, 8 डेज के विद इन हुआ तो वो ट्विन्स एकदम सिमिलर रहेंगे सब कुछ। लेकिन अगर 8 डेज के बाद वो एम्ब्रियो डिवाइड होता है 2 में तो क्या होता है पता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विन्स। कॉन्जॉइंट ट्विन्स, ये पेज नंबर 33 में आपके सब दिया गया है, एवरीथिंग इज मेंशन। कॉन्जॉइंट ट्विन्स या सियामीज ट्विन्स बोलते हैं उनको। तो उसमें क्या रहता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट बोथ द ट्विन्स का एक ऑर्गन सेम रहता है। पता है ना, कभी कभी ट्विन्स के ऑर्गन्स ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, हाथ या तो कहीं कुछ, यार इट हैपन्स। तो पता है क्यों होता है, क्योंकि वो जो 8 दिन के बाद हो रहा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, 8 दिन के अंदर अगर एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है तो सिमिलर ट्विन्स मिलेंगे और जेंडर भी सेम रहेगा। लेकिन अगर 8 दिन के बाद एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और वो एक ऑर्गन दोनों में सेम हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि एम्ब्रियो पूरा जुड़ चुका है, कुछ बन गया रहेगा ऑर्गन, बाकी डिविजन हो गया तो वो एक ऑर्गन सेम रह जाता है दोनों में। Understood? So this happens. Such twins are called as conjoined twins. Okay. Now next is dizygotic. Dizygotic कब बनता है, जब actually 2 ovums रिलीज होते हैं, एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा, एक और ओवरी से दूसरा ओवम रिलीज हो गया, एंड एट अ टाइम 2 स्पर्म्स ने 2 ओवम्स के साथ फर्टिलाइज किया। आप सबको पता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, लेकिन किसी एक को ही मौका मिलता है टू एंटर इनसाइड द ओवम। समझा क्या, ये ओवम है, ओविडक्ट में वेट कर रहा है, शी इज वेटिंग फॉर दी स्पर्म्स। बहुत सारे स्पर्म्स झुंड में आते हैं, ऐसा एक नहीं आता, बहुत सारे स्पर्म्स झुंड में आते हैं, बट वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में किसी एक को मौका मिलेगा अंदर जाने का, तो एक स्पर्म अंदर जाता है एंड देन फिर वो फ्यूज होकर जाइगोट बनता है। बट इन डाइजाइगोटिक ट्विन्स में क्या होता है कि एक ओवम इधर आके वेट कर रही, दूसरी ओवम भी सपोज है कहीं फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स तो है ही, तो दूसरा वाला स्पर्म्स ढूंढ लेगा अपना रास्ता और वो दूसरे ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 जाइगोट बनेगा, तो उनका ही 2 एम्ब्रियो भी बनेगा एंड देन दोनों एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएंगे यूट्रस में, तो उनका दोनों का अलग अलग डेवलपमेंट भी होगा। तो ये दिस इज डाइजाइगोटिक, मतलब 2 जाइगोट्स। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का थोड़ा कम चांसेस रहता है, सिमिलर, क्योंकि वो अपना अपना डेवलपमेंट हो रहा है उनका, ठीक है, तो सिमिलैरिटी का कम चांसेस रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्विन्स, ठीक है, डन। सो दिस कंप्लीट्स योर होल चैप्टर। नीचे एक पैरा है सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑन पेज नंबर 33। तो ये है सिंपल की, मतलब आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान रखना चाहिए, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज बहुत सारा इन्फेक्शंस एंड ऑल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है, दैट इज ऑन पेज नंबर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30 में जो है ना स्टूडेंट्स, 30 के ऊपर जो 1-2 ब्लॉक्स है ना, वहाँ पे वो एक्चुअली पेज नंबर 30 आपको बताना है स्टूडेंट्स। oocytes होता है, मैंने जैसे कहा कि 2 to 4 million ऑफ oocytes आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ गर्ल ओनली। गर्ल जब है ना, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर बेबी बर्थ होता है तब भी उसके ओवरीज में 2 से 4 मिलियन oocytes होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 400 oocytes मैच्योर एंड फ्रॉम ओवम्स एंड देन दे गेट रिलीज्ड, ठीक है। एंड बाकी सब क्या तो होता है ना, 45 to 50 एज तक वो चलते रहता है, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है। आफ्टर दैट मेनोपॉज आता है, तो 45 to 50 के एज के बीच का जो oocytes होता है वो बहुत ओल्ड है ना, तो अगर इंसान ही इतना ओल्ड है तो उसके oocytes भी बहुत ओल्ड रहेंगे, तो वो oocytes आर वेरी ओल्ड, एंड अगर सच oocytes फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फिर वो बच्चे में बहुत बीमारियां होती है, ओके, सच इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखा है ना कभी स्टूडेंट बच्चों को, अगर आपको नहीं पता तो गूगल करो डाउन सिंड्रोम के बच्चे कैसे दिखते हैं। तो अगर oocytes आपका बहुत ओल्ड हो चुका है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है तो दैट चांसेस ऑफ बेबी विल बी कि उसको डाउन सिंड्रोम रहेगा, ठीक है। दिस इज एंड नेक्स्ट इज वॉट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वन मोर पॉइंट इज, आप सबको पता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है, स्पर्म्स एंड ओवम्स आर व्हाट, एक्चुअली दे आर व्हाट हैप्लॉइड, है ना। क्यों, उससे पहले जो जर्म सेल्स रहते हैं डिप्लॉयड होते हैं, बट वो हैप्लॉइड बनते हैं तो उनमें क्या रहता है, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 20, एक्चुअली जो 46 क्रोमोसोम्स का भंडार है ना ह्यूमन बीइंग में, तो 46 क्रोमोसोम्स है, तो पेयर्स कितने हैं, 23 पेयर्स में से 22 ऑटोसोम्स रहता है एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम्स रहता है, राइट। ये सबको पता है, अगर नहीं पता तो जान लो। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होता है, 46 क्रोमोसोम्स मतलब कितने पेयर्स, 23 इंटू 2 इज 46, तो 23 पेयर्स में से भी 22 पेयर्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो अब क्या होता है कि ये है डिप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड, अब इसका बनेगा हैप्लॉयड, राइट। तो 1, अभी ये मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपको बोर्ड पे ही बता दूँ।
46 था, राइट? 46 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स, 23 पेयर्स मतलब 22 ऑटोजोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब 22 ऑटोजोम्स, हाँ मैंने लिखा नहीं है ऑटोजोम्स, 1 पेयर, हाँ पेयर, सेक्स क्रोमोसोम्स तो पेयर में या तो XX या तो XY, ठीक है, ये पेयर है। लेकिन ये पूरा क्या है, डिप्लॉयड है, तो इनको क्या बनना है, हैप्लॉयड। ये डिप्लॉयड का हैप्लॉयड क्या है, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, अंडरस्टूड? तो मतलब 22 क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स में जाएंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये XX क्या है, पेयर में था तो एक ही रहेगा। तो बॉयज में क्या रहता है, 22 रहते हैं क्रोमोसोम्स एंड X ये एक रहता है कॉम्बिनेशन, या तो फिर 22Y ये एक कॉम्बिनेशन। तो बॉयज़ में X एंड Y दोनों होते हैं, बट गर्ल्स में क्या रहते हैं, ये हो गया मेल गैमेट, स्पर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स कि ये पेयर्स हैं और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम्स का पेयरिंग कितना होता है, 23 पेयर्स। तो पेयर्स में हम लोग एक्चुअली क्या रहता है, 22 पेयर्स, मतलब यहाँ पे टोटल 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ओके, एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, 1 पेयर। तो उसमें XX का पेयर होता है या तो XY का होता है। तो इसीलिए स्पर्म्स में क्या रहता है, 22 ये क्रोमोसोम्स है, क्योंकि 23 हमने डिप्लॉयड का हैप्लॉयड बना दिया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी 23 ही है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें से 22 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स और एक ही उसमें सेक्स क्रोमोसोम है। तो एक ही है तो या तो X रहेगा या तो Y रहेगा। तो ये दोनों X और Y का कॉम्बिनेशन किस में रहता है, मेल्स में होता है। बट फीमेल्स में क्या होता है, इसी 23 का 22X, समझा? तो कुछ मेल्स में कुछ पार्ट, सपोज 23 क्रोमोसोम्स है तो 22 ऑटोसोम्स है, कुछ स्पर्म्स X रहेंगे, कुछ स्पर्म्स Y रहेंगे, लेकिन गर्ल्स में सारे स्पर्म्स X ही रहेंगे, अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट आपको बताना था तो वो रह गया था। सो दिस कंप्लीट्स योर होल चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। आई होप यू लाइक्ड ऑल द वीडियोज, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो नए देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, जो पहली बार देख रहे हैं मुझे, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है एडवाइजर्स 10th का, सो प्लीज़ ज्वाइन देयर। वी आर ऑलरेडी 56 to 57 मेंबर्स देयर, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको टेलीग्राम जो ऐप है इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपका खुद का अकाउंट बनाए जैसे आप व्हाट्सएप में बनाते हैं फ़ोन नंबर से, उसके बाद आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। एंड अगर किसी को प्राइवेट ट्यूशंस ज्वाइन करने हैं, आई हैव स्टार्टेड माई ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशंस विच आर स्टार्टेड नाउ, बट इफ़ यू ज्वाइन नाउ यू विल नॉट you will not miss anything if you are interested to join, and if you want to know the details कि क्या चल रहा है और कैसा है, फीस क्या है, सब कुछ है, उसका भी वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन गेट माई नंबर, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ गिव अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दैट नंबर, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट। एंड जो भी ज्वाइन करेंगे तो उनको मैं अपना मेरा प्राइवेट ग्रुप है मैं वहाँ पे ऐड करने वाली हूँ व्हाट्सएप में। सो आई होप सो दीज वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू। स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगर डाउट्स है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो और वहाँ पे डाउट्स पूछो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ओके? सो प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा था, ठीक है? आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। टिल देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर। वेट फॉर द वीडियोज़, इट विल कम। कॉन्टैक्ट करना है तो नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद मी, ओके? चलो, टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो, मज़े करो।